ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय में जो दृष्टांत आदि देकर उपासना संबंधी, विवेक ज्ञान संबंधी उपायों का, साधनों का उल्लेख किया गया, उसमें जो है उसको आगे बढ़ाते हुए अध्याय के अंत में महर्षि कपिल द्वारा जो है केवल और केवल विवेक ज्ञान को ही जो है समाधि लाभ द्वारा ही उसको उसके असली स्वरूप को माना गया। अन्य सभी ऐश्वर्य आदि उपलब्धियां उनका जो है उनको नकार दिया गया, उनको जो है समाधि लाभ के लिए अनुपयुक्त बताया गया, अपूर्ण बताया गया। उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि कपिल कहते हैं कि अन्य अनुष्ठान आदि ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा कृतकृत्य हो जाता है। हाँ, फिर तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष के लिए यत्न व्यर्थ है। ऐसा प्रश्न जो है करने पर महर्षि कपिल कहते हैं कि जो है इतर लाभे अपि आवृत्ति पंचाग्नि योगतो जन्म श्रुते, कि जो है पंचाग्नि आदि द्वारा विद्याओं के संबंध में उन्नत लोकों अवस्थाओं की प्राप्ति होने पर भी ये जन्म मृत्यु रूपी दुख, हाँ, उसकी आवृत्ति जो है वो समाप्त नहीं होती। जन्म मृत्यु होते रहते हैं। कि इतर लाभे अपि आवृत्ति, और कैसे पंचाग्नि वगैरह, पंचाग्नि तमाम जो है ये महात्मा लोग अग्नि जला लेते हैं, चारों दशाओं में अग्नि जला ली, ऊपर सूरज तपरा उसमें बैठे हैं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, बेवकूफी। भगवान को दिया हुआ शरीर उसको कष्ट करते हैं, उसको विकृत करते हैं। और अगर उससे कुछ सिद्धि प्राप्त भी हो जाए कोई, तो वो जो है उससे जन्म मृत्यु से जो है छुटकारा नहीं पाया जा सकता, वो आत्मा के मोक्ष की अवस्था नहीं है। ऐसा जो है महर्षि कपिल का मानना है। और उससे जो है दुखों की अत्यंत निवृत्ति भी नहीं हो सकती। कि जो है तत्व ज्ञान अथवा विवेक ज्ञान, उसके लिए जो है विरक्त पुरुष होना चाहिए। विरक्त, कोई ऐश्वर्य और कोई सिद्धि प्राप्त, ये तो फिर सांसारिक भोग की तरफ ले जाते हैं। तो वैसे जो है अवस्था में वो अत्यंत पुरुषार्थ अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती। हाँ, तत्व ज्ञान जो है विवेक ज्ञान के लिए विरक्त पुरुष का होना आवश्यक है, वैराग्य का होना आवश्यक है। हाँ, कि विरक्तस्य हे हानम उपादेयोपादानम हंस क्षीरवत
हे हानम मतलब त्याज्य और त्याग, त्याज्य का त्याग और ग्राह्य का ग्रहण वैराग्य युक्त को होता है। हंस क्षीरवत, हंस के समान। जैसे हंस जो है वो पानी से मिले हुए दूध में पानी छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही व्यक्त पुरुष जो उसके मतलब की चीज है उसको छाट लेगा। हाँ, संसार में छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य सभी प्रकार के पदार्थ रहते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब उसमें उत्कृष्ट वैराग्य की भावना उपस्थित रहती है तब वह इतना शक्ति संपन्न होता है कि जो उसके लिए त्यागने योग्य वस्तु है उसे त्याग देता है। पावर है, त्याग देता है। हाँ, भजन ध्यान करने में पावर आ जाती है। पहले तो यही पावर आ जाती है कि ईश्वर के अतिरिक्त सबको त्याग देता है, कोई उपासनीय नहीं। वरना तो तमाम झाड़ फूंक देवी देवता भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन जब योग शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है वो उसके समझ में आ जाता है कि नहीं, एकमात्र वो चेतन परमात्मा ही उपासना योग्य है, सभी को त्याग देता है। हाँ, कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जो है अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब उसमें उत्कृष्ट वैराग्य की भावना उपस्थित रहती तभी वह इतना शक्ति संपन्न होता है। हाँ, वरना जो है कि उसके लिए त्यागने योग्य वस्तु से त्याग देता और जो ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण कर लेता है। जैसे हंस जल मिश्रित दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और जल का परित्याग कर देता है। जो व्यक्ति दैव वैराग्य से युक्त नहीं होता वह अपने लिए विषयों में अनुकूलता और प्रतिकूलता को न समझ सकने के कारण उन्हीं में डूब जाता है। वह अध्यात्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। अतः तत्व ज्ञान के लिए तीव्र वैराग्य का होना आवश्यक है। हेय संसार है और उपादेय मोक्ष है। इस विवेक ज्ञान के लिए वैराग्य एक सच्चा साधन है। कि हे हानम उपादेयोपादानम हंस क्षीरवत। ये वैराग्य व्यक्ति में नहीं होता है। लब्धात् संयोगात् तद्वत्, प्राप्त किए हुए समाधिजन्य शक्ति अतिशय के संबंध में विवेक ज्ञान होता है हंस क्षीर के समान। कि जो है समाधिजन्य, जिसको समाधि होती है, कि वही जो है अतिशय योग के द्वारा दृढ़ वैराग्य व्यक्ति को योग समाधिजन्य अतिशय सामर्थ्य विशेष प्राप्त हो जाता है। उसके सहयोग से परित्याज्य संसार का परित्याग करने में और उपादेय मोक्ष को प्राप्त करने में वो समर्थ होता है। वह हे वस्तु को उपादेय और उपादेय को हे नहीं समझता। उसमें विवेचन की शक्ति पराकाष्ठा रूप में प्रादुर्भाव हो जाती है। हाँ, वो तुरंत समझ लेता है ठीक है नहीं ठीक है, कि विवेचन की शक्ति पराकाष्ठा में सत्य को तुरंत समझ लेता है। पराकाष्ठा रूप में प्रादुर्भाव हो जाती है। इस स्थिति में पहुंचकर समाधि निष्ठ अथवा आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कर सकता है। हाँ, ऐसा जो है पिछले अध्याय में बताया गया है कि जो है मूल सूत्र जो है लब्धात् संयोगाद्वा, कि जो है इसमें जो है जो क्षीरवत उदाहरण दिया गया, इसमें जो है कोई कोई कहता है कि इससे उसका सामंजस्य नहीं बैठता। क्योंकि लब्धात् से हंस के संपर्क में अन्य किसी भी प्राणी में निर्क्षिप विवेक की स्थिति प्राप्त नहीं होती। आत्म जिज्ञासु को महर्षि कपिल कहते हैं आत्म जिज्ञासु जो है उसको सांसारिक पुरुषों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। न काम चारितम रागोपहते, कि जो है राग आज से दबे हुए में चाहे जब आना जाना नहीं चाहिए। आत्म जिज्ञासु को राग संसार में आसक्ति से दबे हुए व्यक्तियों से के समाज में
आत्म जिज्ञासु को यथेच्छ यातायात नहीं करना चाहिए। इस बात को पहले बताया गया है कि आत्म जिज्ञासु के लिए एकांत निवास अत्यंत आवश्यक है। एकांत निवास करके भी यदि कोई जिज्ञासु साधारण सांसारिक समाज में चाहे जब चला जाता रहता हो, तो एक प्रकार से उसका वो एकांत निवास व्यर्थ हो जाता है। इस सूत्र में अध्यात्म मार्गों का साधारण समाज में निरंतर आना जाना, आध्यात्मिक मार्गी जो है उसका साधारण समाज में निरंतर आना जाना, कोई विशेष प्रयोजन हो तो जा सकता है, लेकिन खामखा निरंतर उससे क्यों जाता है? इसका मतलब उसको राग आदि में आनंद आता है। हाँ, कभी अत्यंत आवश्यकता होने पर जाना पड़ जाए तो उसमें विशेष विक्षेप की अधिक संभावना तब भी रहती है, लेकिन अधिक नहीं रहती। जहां तक हो सके आत्म जिज्ञासु को संसारी समाज के संपर्क से अधिकाधिक बचना चाहिए। न कामचारित्वम लागो पहते। उपलब्ध सूत्र जो है इसमें जो है सुखवत पद मिलता है जो यथार्थ प्रतीत नहीं होता। कहीं कहीं जो है सुखवत भी आया है। और रागी जनों, आगे सूत्र में सुखवत से समझाते हैं कि रागी जनों के साथ अधिक संपर्क क्यों नहीं करना चाहिए। सूत्रकार जो है कहता है दृष्टांत पूर्वक कि गुण योगात बंधा सुखवत। गुणों के योग से बंध जाता है तोते के समान। इस प्रकार तोता अपने रूप एवं वाणी आदि गुणों के संबंध से बांधा जाता है अथवा बहेलिए के जाल में या फांसों में बांधा जाता है। इसी प्रकार आत्म जिज्ञासु व्यक्ति संसारी पुरुषों के साथ अधिक संपर्क रखने से उनके गुण आदि अर्थात राग द्वेष आदि में पड़कर बंधन की ओर अग्रसर हो जाता है। संसारी पुरुष प्रकृति के सतरजतम गुणों से अभिभूत रहते हैं। उनके संपर्क में जिज्ञासु भी ज्ञान मार्ग से हटकर अज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकता है। हाँ, कि जो है सूत्र में जो दृष्टांत के अनुकूल इन रूप वाणी आदि गुण सत्वतम गुण ये विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। सूत्र में बंध पद से के स्थान पर बद्ध पाठ भी उपलब्ध होता है। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। हाँ, ये सांख्य शास्त्र जो है ये स्वयं में नहीं है, वो तो पहले बता चुके खटतंत्र और तत्व समास आदि पुस्तकें लिखी उन्होंने, रचनाएं की, और वो भी बहुत सबसे प्राचीन जो है विद्वानों ने उन सबको इकट्ठा करके इस सांख्य दर्शन की रचना कर दी। और ये बड़ा ही उपयोगी भी है। इसको आत्म जिज्ञासुओं को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, कि जो है वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आगे के सूत्र में 2 सूत्रों में वैराग्य का निर्धारण किया गया है। कहते हैं कि ना भोगात राग गणा शांति मुनिवत। भोग से इच्छाओं का समन नहीं होता मुनि के समान। भोगों के भोगने से कभी राग की शांति नहीं होती। ये कल्पना की विषयों में आसक्ति विषयों के भोगने से समाप्त हो जाएगी, सर्वथा असंगत है। विषयों का भोग विषयों में और अधिक आसक्ति को बढ़ाता है। कि जो है विष्णु पुराण में आया है कि न जातु कामः कामान अनुपोगेन सम्यति हविषा कृष्णवर्तनेव भूय एवा विवर्धते। कि मनु कहते हैं कि जिस प्रकार हवि के विक्षेप से अग्नि और बढ़ती है, इसी प्रकार काम उपभोग से शांत न होकर अधिक बुद्धि और भी अधिक बुद्धिर्गत होते हैं। विषयों का उपभोग विषयों को बढ़ाने के लिए अग्नि में हवि प्रदान करने के समान है। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक मुनियों के दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। अनेक मुनि कि जो है सौभार्य ययाति कर्ण उनके कथानक महाभारत में आते हैं कि सौभार्य नाम के ऋषि थे, आत्मज्ञान था उनको, तपस्वी थे। किसी बड़ी नदी के किनारे अपना कुटिया बनाकर
योग साधना में रत रहते थे, लेकिन उनके कोने में कहीं सांसारिक कामना जो है दबी पड़ी थी। एक दिन उन्होंने जो है नदी के किनारे एक मछली को देखा और उसके बच्चे बच्चे चारों तरफ वो सब कूद फांद रहे थे उसके ऊपर। वो भी अपना मस्ती में पड़ी हुई थी। तो उनमें भी संसार प्रति आकर्षण जो है वो जागृत हो गया और फिर वो सब कुटिया उटिया छोड़ छाड़ के वो शहर की तरफ चल दिए और राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, राजा सीधे उनकी कन्याओं का हाथ मांग लिया तो विवाह कर लिया और वर्षों तक कैसे ही रहे। बाद में उन्होंने सोचा ये तो मन शांत ही नहीं होता। हाँ, तमाम भोगों की प्राप्ति के बावजूद फिर वो जो है उनमें फिर विराग पैदा हुआ और छोड़ छाड़ के चले गए। और उसको जो है फिर उन्होंने जो है साधना में लीन हो गए और कहा कि जो है कि आमृत्युतो नैव मनोरथानाम् अन्तो अस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य मनोरथासक्ति परस्य चित्तं न जायते वै परमार्थ संगी। कि समस्त जीवन बता दीजिए मृत्यु सन्मुख आ खड़ी होती है तब भी मनोरथों का वासनाओं का अंत नहीं होता। ये रहस्य विषय भोगों में संपूर्ण जीवन बिताकर आज मैंने समझा है। वो जो है सौमारी नामक के मुनि ये कह रहे हैं कि जो है वासनाओं में आसक्त चित्त पुरुष कभी भी परमार्थ की ओर नहीं झुकता। तब मुनि को विषयों में दो दर्शन हुआ और उसके अंतःकरण में वैराग्य ने जन्म लिया। इसी प्रकार विष्णु पुराण में जो है वो ययाति का वर्णन आता है। ऋषि पुरुष थे और अंत में उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया कि मैं वृद्ध हो गया हूं, कोई अपनी जवानी हमको दे दो। 5 पुत्र थे, सबने मना कर दिया, छोटे वाले उनका ठीक है। और फिर भी वो जो है वो भी सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने वो में जो है अपना जीवन बिताया और आखिर में उन्होंने कहा, समझ गए उनकी निस्सारता। उन्होंने कहा कि यत् पृथिव्यां ब्रियवं हिरण्यं पशवा स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णा परित्यजेत् पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयासक्त चेतसः तथापि अनुदिनं तृष्णा मम तेषु उपजायते। पृथ्वी में जो कुछ धन धान्य ऐश्वर्य एवं अन्य भोग सामग्री है वो सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अतः तृष्णा का परित्याग ही श्रेष्ठ है। विषयों का उपभोग करते मुझे पूरे सहस्र वर्ष बीत गए पर तृष्णा प्रतिदिन उनमें बढ़ती ही जाती है, इसलिए विषयों से चित्त हटाकर अध्यात्म की ओर पग बढ़ाना चाहिए। विषयों में दोष दर्शन वैराग्य का उपाय है। विषयों में दोष दर्शन वैराग्य का उपाय है। कि दूरदर्शनात् उभयो, दोनों में दोष देखने से वैराग्य होता है। आचार्य शंकर ने भी समझाया कि विरज विषय व्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलच्छे नेतावस्था मनसा समुच्यते। कि मन कैसे शांत होगा कि विषयों के समूह में बार बार दोष दृष्टि करना, इससे जो है मन शांत होता है। स्वलक्ष्य नेता अवस्था, और अपने लक्ष्य में नियत रहे, आत्मचिंतन में लगा रहे, विषयों में दोष दृष्टि करता रहे, इससे मन शांत होता है, इससे जो है वैराग्य आता है। कि जो है दोष दर्शनात् उभयो, आत्मा और विषय दोनों में संबद्ध दोषों के दर्शन से वैराग्य की भावना अंकुरित होती है।
आत्म संबंधी दोष दर्शन है पवित्र आत्मा का प्रकृति के संग से गर्भवास आदि विविध प्रकार के कष्टों में फंस जाता है। जहां प्रकृति के संपर्क में आया वो जो है जन्म मृत्यु में फंस जाता है। तब अंतःकरण में इस प्रकार की भावना अवसर पाती है कि नित्य शुद्ध चेतन आत्मा का स्वरूप है, मेरा भी वही आत्मा है, फिर ये दुख भाग क्यों होता है। निश्चय ही आत्मा की ये अवस्था प्रकृति संग में ही प्रकाश में आती है, तब प्रकृति संग को दृढ़ता से त्यागने की प्रेरणा मिलती है। यही वैराग्य का मूल उपाय है। हाँ, जो है विषयों का परिणामी होना, आज है कल नहीं। जो ऐहिक सुख साधन एक समय है, दूसरे समय नहीं। आत्मा स्थायी अनुकूल अनुभूति का अभिलाषी रहता है। उसे जब भान होने लगता है कि स्थायित्व केवल आत्मा में है, तो वो अनात्म से बचकर आत्मा की ओर झुकता है। यही भावना संसार में वैराग्य की मूल है। हाँ, प्रकृति और प्रकृति के कार्य दोनों में ही दोष दर्शनात् उभयो, उभयो मतलब प्रकृति और प्रकृति के कार्य, इन सब में दोष दर्शन करना, उसमें जो है अनुरक्ति का न होना, वैराग्य के लिए चेतन और अचेतन दोनों की वास्तविक स्थिति को समझने की प्रवृत्ति होना अपेक्षित है। इसलिए उभयों का अर्थ आत्मा और अनात्मा इन दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। हाँ, अंतःकरण शुद्ध होने पर वैराग्य अंकुरित होता है। हाँ, मलिन चित्त में नहीं। देखो कैसा समझाया कि न मलिन चित्ते उपदेश बीज प्रहोरोद्वत, कि जो है मलिन चित्त में उपदेश बीज का अंकुर नहीं उगता आज के समय। कि जो राग द्वेष से मलिन चित्त है, उसमें ज्ञान वैराग्य आदि का उपदेश बीज नहीं जमता। ज्ञान वैराग्य का उपदेश उसमें कोई काम नहीं करता। आत्मज्ञान के मार्ग पर जाने के लिए यम नियम आदि अनुष्ठान द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर लेना चाहिए, यानी भजन ध्यान करते रहना चाहिए, तब वो उसमें आत्मज्ञान का बीज जमता है। जैसे ऊसर अथवा अकृष्ट भूमि में बोया बीज अंकुरित नहीं होता, ऊसर में बीज डाल दो अंकुरित नहीं होगा, और अकृष्ट मतलब बिना जोते डाल दो तब भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है राग आदि से मलिन चित्त वैराग्य आदि के उदय के लिए अनुपयुक्त नहीं होता है। और राजा अज का जो है इसमें दृष्टांत दिया। राजा अज जो है वो समझो राम के बाबा थे, दशरथ के पिता। रघुवंश में ऐसा आया है कि वो अज कैसे थे, उनकी अपनी स्त्री में बहुत आसक्ति थी, बहुत ज्यादा। एक दिन उपवन में घूम रहे थे तो कोई माला आके, पता नहीं हवा में माला उड़ती हुई आई, उसकी स्त्री पर गिरी, रानी पर, और रानी वही जो है समाप्त हो गई, मर गई। इसके बाद राजा जो है बहुत दुखी हुए। उनके गुरु आदि आचार्य तमाम लोगों ने उनको समझाया, उपदेश किया, समझ में आया, क्योंकि चित्त इतना मलिन था राग द्वेष से कि उपदेश का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, और अंततः वो दुखी होकर के उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया, मर गए। हाँ, उनके पुत्र दशरथ, उन्होंने शासन संभाला। तो अति मलिन चित्त में ज्ञान का साधारण आभास भी संभव नहीं होता है। महर्षि कपिल कहते हैं कि नाभास मात्रमपि मलिन दर्पणवत्, कि जैसे कोई दर्पण जो है मलिन हो, बहुत उस पर धूल लक्कड़ छाई हो, तो उसमें जो है वो चित्र कैसे दिखेगा, रूप नहीं दिख सकता। अब उसमें जो है अपने स्वरूप को देखने के लिए पहले उस दर्पण को साफ करो, तब जो है उसमें अपना चित्र दिखाई पड़ेगा, अपनी छाया दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही सांसारिक भोगों में अनुरक्त व्यक्ति को जो चित्त होता है वो मलिन हो जाता है, और उसमें जो है वो कैसे
आत्मज्ञान का आवाज हो। आत्मज्ञान का उसमें आवाज तक नहीं हो सकता। मुंडक उपनिषद में इस बात को बहुत कायदे से समझाया गया कि जो है, कहते हैं कि सोड़रात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेष आत्मा। कि आत्मा जो है चित्त के द्वारा जानने योग्य है। ये सोढ़ आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा चित्त के द्वारा जाना जाता है। यस्मिन प्राणा पंचधा संविशेष। लेकिन समस्या यह है कि इसमें 5 प्राण अपने 5 विषयों को लेकर के आ घुसा है। उसने बिल्कुल इस चित्त को ढक लिया है। प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, उस प्रभु की प्रजा, समस्त प्रजा का चित्त इन 5 प्राणों के खेल से ढका हुआ है। यस्मिन विशुद्धे, जिसका जो है चित्त विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध कैसे होगा कि बाहर का दर्पण तो आपने साफ कर दिया, झाड़ जोड़ के, कपड़े से पोंछ के या कोई साबुन वगैरह लगा के साफ कर दिया। अंदर चित्त जो है वो कैसे साफ होगा? उसके लिए यम नियम आदि अभ्यास साधन की आवश्यकता है। और जब चित्त निर्मल होता है तब जो है उसमें आत्मज्ञान के जो है आभास होता है। और जब तक मलिन है तो नाभास मात्र में, उसमें कोई आभास मात्र भी नहीं हो सकता। जैसे मैले दर्पण के सामने खड़े हो, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और इतना ढका हुआ है कि जो है मलिन दर्पण में किसी प्रकार की छाया का आभास नहीं होता। इसी प्रकार राग द्वेष आदि से अभिभूत होने के कारण अथवा अन्य नाना विषयों में संचार रहने के कारण मलिन चित्त में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है। वैराग्य और अभ्यास द्वारा समाधि लाभ होता है, क्योंकि आत्मज्ञान का उदय हो जाता है जब अंतःकरण में न किसी के प्रति राग द्वेष की भावना रहेगी और न विषयांतरों का उसमें भटकना। तब इस प्रकार से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसी में आत्मज्ञान संभव है। समस्त जो है, देखो फिर प्रश्न उठता है कि समस्त भूत भौतिक व कार्य कारण संसार प्रकृति जन्य है और प्रकृति के सहयोग से मोक्ष अथवा आत्मज्ञान होता है। तब ये अवस्था भी संसार जैसी होनी चाहिए। सूत्रकार ने समाधान किया कि न तज्जस्यापि तद्रूपता पंकजवत्, कि प्रकृति के सहयोग से प्रादुर्भूत की भी संसार रूपता नहीं, कीच में प्रादुर्भूत कमल के समान। कि जो है कि मोक्ष अथवा आत्मज्ञान प्रकृति जन्य है। प्रकृति के सहयोग से आत्मा को स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। इसीलिए प्रकृति को पुरुषार्थ कहा गया, पुरस्कार के लिए, भोग के लिए भी और अपर के लिए भी। सांख्य में इस विचार को निश्चित रूप से माना गया है कि प्रकृति से यह सर्वरचना आत्मा के भोग और अपवर्ग दोनों का संपादन करती है। जब प्रकृति संयोग से होने वाला आत्मज्ञान अथवा मोक्ष संसार रूप नहीं होता। अभिप्रायिक संसार अवस्था में जो अनुभूतियां आत्मा को रहती हैं, मोक्ष अथवा आत्मज्ञान की अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए आत्मा का संसार अवस्था में मोक्ष की स्थिति भिन्न है, इनको एक जैसा नहीं माना जा सकता। जैसे पंख में प्रादुर्भूत कमल पंकज रूप अथवा एक पंख सदस्य नहीं होता, कि कीचड़ में कमल उगता है लेकिन वो कीचड़ जैसा नहीं होता। इसलिए जो है, जो प्रकृति संयोग से उदित आत्मज्ञान अथवा मोक्ष प्रकृति रूप प्रत्यक्ष में साधारण नहीं होता। कारण यह कि मोक्ष में दुख स्पर्श नहीं रहता, जो संसार में बराबर बना रहता है।
साधन तत्सर्वात्मा साध्य रूप हो, ऐसा नहीं है। कि जो है वो जो है मलिन अंतःकरण होने पर भी कभी कभी उपदेष्टा गुरु के प्रबल शक्ति संपन्न होने से और पुनः पुनः उपदेश किए जाने से थोड़ी बहुत ज्ञान रेखा उदित हो जाती है, पर वह उपदेश के अनुरूप नहीं हो पाती है। इसी आशय को सूत्रकार ने जो है कहा कि तज्जस्यापि अथा कथावत उपदेश के द्वारा ज्ञान का अल्पतर प्रादुर्भाव हो जाने पर भी वो ज्ञान उपदेश के अनुरूप, जैसे बहुत कोई प्रबल शक्ति लगाए लेकिन वो जैसा उपदेश है उसके अनुरूप ज्ञान नहीं होता है। गुरु द्वारा जिस स्तर का उपदेश किया गया ज्ञानोदय उस स्तर का नहीं हो पाता, क्योंकि क्षेत्र मलिन चित्त उसके अनुकूल नहीं होता। जैसे उत्तम बीज के होने पर भी पंख दोष से बीज अनुरूप कमल नहीं हो पाता, इसी प्रकार मलिन चित्त में उपदेशानुरूप ज्ञान उदित नहीं होता। यहाँ शिष्य का मलिन चित्त पंकज स्थानीय समझना चाहिए। उपदेश उत्तम बीज और ज्ञान पंकज स्थानीय है। तात्पर्य जिस प्रकार उत्तम बीज के बोए जाने पर भी प्रतिकूल क्षेत्र अभिलषित फलोदय में बाधक होता है। प्रतिकूल क्षेत्र में जो है बीज बो दोगे तो वो फिर फल नहीं मिलेगा, इसी प्रकार मलिन चित्त ज्ञानोदय में बाधक होता है। हाँ, आत्मज्ञान के लिए इतना अधिक प्रयास इसलिए किया जाता है जिससे मोक्ष अवस्था प्राप्त हो सके। वहां आत्मा के साथ दुख का स्पर्श नहीं रहता। ईश्वर लोक आदमी ईश्वर प्राप्ति के द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए अथवा अणिमाद सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर कृतज्ञता संपन्न हो जा सके, तो आत्मज्ञान के लिए इतना प्रयास करने की क्या आवश्यकता रह जाती है। हाँ, कि स्वर्ग आदि और जो सिद्धियां हैं, हाँ, इनसे हो जाए अगर, तो वो जो है महर्षि कपिल कहते हैं न भूत योगे अपि कृतकृत्योपास्य सिद्धि उपदास उपास्य सिद्धिवत। कि जो है वो जो है कल्याणमय अवस्थाओं के प्राप्त होने पर भी पूर्ण सफलता नहीं, उपास्य द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान। कि जो सिद्धियां हैं, जो ऐश्वर्यमय स्वर्ग आदि लोक हैं, उनमें भी जो है अधिकाधिक ऐश्वर्य लाभ होने पर कृतज्ञता नहीं, यानी पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है। विभिन्न उपासनाओं व अनुष्ठानों के फलस्वरूप विशिष्ट लोक आदि में ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाने पर अथवा अणमाद सिद्धियों के द्वारा अधिकाधिक ऐश्वर्य लाभ होने पर भी कृतज्ञता अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, यानी अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि ये अवस्थाएं जो है वो क्षण स्थायी है, ये सर्वदा नहीं रहती। उपासना या अनुष्ठानों के अनुकूल फल भोगे जाकर इसी सर्ग काल में उनका आत्माओं को जन्म मरण के अनुक्रम में पुनः आवृत होना पड़ता है। उनके अनुकूल भोग के क्षयित्व का तात्पर्य यही है कि हाँ, कि जो अनुकूल भोग है क्या है कि स्वर्ग में थोड़े लंबे समय तक सुख भोगता है, यहाँ थोड़ा कम है। हाँ, कि जो है साधारण जीवन से थोड़ा लंबा जीवन है और सुख भोगों में कुछ विशेषता है। यहाँ के सुख जो है थोड़े दूसरे टाइप के, वहां के कुछ दूसरे हैं तो सुख भोगी बसता संसार का ही एक अंश है, क्योंकि वहां सुख भोगों का अस्तित्व है। भोग अथवा भोग अवस्था अब वर्ग नहीं, भोग चाहे पृथ्वी लोक का हो या स्वर्ग लोक का हो या अन्य किसी लोक का हो, वो भोग ही है, इसलिए वह अब वर्ग की कोटि में नहीं आता। अब वर्ग को प्राप्त आत्मा इस सर्ग में पुनः संसार में आवृत नहीं होते, यही अब वर्ग की विशेषता है। इसके अतिरिक्त ये भी विशेषता है कि वहां सुखों का भोग नहीं है, वहां तो आत्मा की स्वरूप में अवस्थित है, वह कैवल्य का अनुभव करता है, जिसके लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है।
कि ऐश्वर्युक्त लोकों में, चाहे वो स्वर्ग लोक हो अथवा अणिमाद सिद्धियों से प्राप्त कोई लोक हो, क्षयित्र दोष के अतिरिक्त न्यूनता और अतिशय की स्थिति भी बनी रहती है, जो एक दूसरे आत्माओं के लिए दुख का कारण होती है। हाँ, जो है दुख का कारण होती है, या स्थित मोक्ष में संभव नहीं है, क्योंकि अपर को प्राप्त समस्त आत्माओं की केवल अवस्था सर्वथा समान है। हाँ, जितने भी आत्मज्ञानी हुए वो सब एक समान है, उसमें कोई कम ज्यादा न्यूनता या अतिशय की कल्पना असंभव है। न्यूनता और अतिशय अथवा तज्जनित दुखों के अस्तित्व के कारण भी उपासना एवं अनुष्ठान आदि से स्वर्ग आदि की प्राप्ति अथवा अणिमाद सिद्धियों में से ऐश्वर्य अवस्था संपन्न जो है प्राप्त हो जाने पर भी आत्माओं की कृतज्ञता अर्थात पूर्ण सिद्धि पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। स्वर्ग आदि है थोड़ा सा उच्च अवस्था है, लेकिन वहां भोग है तो फिर सुख दुख भी लगे हैं। कि उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में दृष्टांत उपास्य सिद्धिवत दिया गया। जैसे विशेष शक्ति संपन्न उपास्य राजा आदि की उपासना सेवा आदि से विशेष अधिकार आदि का लाभ होता है, पर उसके आगे और विशेष अवस्था प्राप्त करनी अपेक्षित रह जाती है, इसलिए उसे पूर्ण कृतकृत्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी पूर्ण पुरुषार्थ। हाँ, कोई राजा उपासना करो वो कुछ दे दे, लेकिन क्या पूर्णता आ गई? दुखों के एकदम खत्म हो गए दुख? नहीं। हाँ, अथवा विशेष उपासना एवं अनुष्ठानों द्वारा उनके फलस्वरूप आत्माओं को विशेष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, जिसको शब्द प्रमाणक आचार्यों ने ब्रह्मा विष्णु आदि पदों से व्यवहृत किया है। संभवतः वे अवस्था ही ब्रह्मलोक और विष्णुलोक है। ऐसे उपासक उन भावनाओं को लक्ष्य करके उपासना करते हैं। उनका लक्ष्य रहता है कि हमको अमुक अवस्था प्राप्त हो जाए, वही उनका उपास्य लक्ष्य है। उसकी सिद्धि हो जाने पर अर्थात उन आत्माओं को अवस्था प्राप्त हो जाने पर उन्हें पूर्ण कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु का नाम यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया, वहां भी जो है वो कृतकृत्य नहीं होते हैं। पूर्ण कृतकृत्य नहीं होते। शब्द प्रमाण के आधार पर यह जाना जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु आदि समाधि अवस्था प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। वो खुद ही समाधि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए आत्मज्ञान से पहले जितनी भी व्यवस्था अथवा भूमिका संभव हो सकती है, उन सबको पूर्ण पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता। आत्मज्ञान होने पर अव्वर्ग या आत्मा की कैवल्य अवस्था ही पूर्ण पुरुषार्थ है। उसके लिए यत्न करना चाहिए। हाँ, उसके लिए यत्न करना चाहिए, और उसके लिए यत्न वही है कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव शिव जपो, और वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन अध्यापन मनन चिंतन करो। ये सब कार्य करो तो फिर जो है धीरे धीरे वो कैवल्य की ओर बढ़ेंगे। और बराबर सांसारिक विषयों में दोष दृष्टि बनाए रखो। जो है वैराग्य का होना बहुत जरूरी है, और वैराग्य तो ज्ञान का आरंभ ही वहीं से है। तेन त्यक्तेन भुज्जी था माँ गदा कसित संसार के समस्त वस्तुएं जो है उनका स्वामी ईश्वर है, उसको अपना मत समझो। ये भावना वास्तव में होनी चाहिए, केवल वाणी मात्र का नहीं। और कैसे होगी कि निरंतर विचार भी करो और ध्यान भी करो, धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगी। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। बस आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं, और इसके साथ चतुर्थ अध्याय भी समाप्त हुआ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें।
साथ साथ पालना करें। हम दोनों श्रोता और वक्ता साथ साथ बल को बढ़ाएं, पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकारों के दुख से अत्यंत शांति प्राप्त हो, इन दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री